Hello everyone, this is your mentor Professor Shahida Bawa. Welcome to the team of Professor MH, and today we will be discussing a very important topic in marketing management, and that is the process of consumer behavior. Before going through the process of consumer behavior, we will be discussing the meaning of it, okay? So consumer behavior होता क्या है, and then हम go through करेंगे process of consumer behavior पर. ठीक है. अब जब हमने कंज्यूमर बिहेवियर की बात की है तो कंज्यूमर बिहेवियर हम कह सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर एज द एक्शंस एंड डिसीजंस प्रोसेस ऑफ पीपल हु परचेजेस द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, है ना. अब फॉर एग्जाम्पल हमें अगर प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, हमें यूज करना है तो ही तो हम जाते हैं और हम परचेज करते हैं, राइट. तो ही तो हम डिसाइड करते हैं ना कि हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे किसी फ्रेंड का बर्थडे है तो वो जो बर्थडे है वो क्या होगा, वो हमारा एक्शन होगा कि हमें बाय करना है, परचेज करना है प्रोडक्ट, ताकि हम उसको यूज करने के लिए या उसके बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए दे सकते हैं. Alright, so consumer behavior as the action and decision process of people who purchases goods and services for personal consumption. Alright, so let's go through the process of कंज्यूमर बिहेवियर. सो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है नीड आइडेंटिफाई करो. अगर मुझे बाय करना है प्रोडक्ट तो उसका जरूरत क्या है. एक तो हो सकता है कि मैं कह सकती हूँ इंटरनल स्टिमुलाई, एक हो सकता है एक्सटर्नल. ठीक है, अगर मैंने इंटरनल स्टिमुलाई की बात की तो फॉर एग्जाम्पल हंगर, है ना, मुझे बहुत आई एम वेरी हंग्री, आई नीड टू ईट समथिंग, सो दैट्स माई नीड एज ऑफ नाउ. ऑलराइट, फिर ये हो सकता है कि भाई हमारे पास में फोन नहीं है तो फोन क्या है मेरा एक्सटर्नल हो सकता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकता है, तो वो मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो मेरी नीड हो सकती है. ओके, सो नीड को आइडेंटिफाई करो एज ऑफ व्हाई आर यू बाइंग द प्रोडक्ट, व्हाट इज द नीड दैट यू नीड टू बाय द प्रोडक्ट. All right, once if you have identified the need, now what you will do is you will search for your information. Okay, so जैसे ही कंज्यूमर ने आइडेंटिफाई कर दिया कि उसकी नीड क्या है, अब वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन सर्च करेगा. अब इंफॉर्मेशन कहाँ से सर्च हो सकती है, इंटरनल सोर्स, है ना. वो रिकॉल करेगा कि ओके फाइन, मुझे जब भूख लग रही थी तो मैंने ये रेस्टोरेंट में गई, मुझे बहुत अच्छा खाना लगा, तो वो मैंने क्या किया, रिकॉल किया. ठीक है, ओके. अगर मैंने अपने फ्रेंड लोगों को बोला था कि मुझे एक न्यू फोन चाहिए तो फोन के उन लोगों ने अलग अलग सजेशन मुझे दिए थे, तो वो क्या हो सकता है, ग्रुप सोर्स हो सकता है. ठीक है, हाँ, मैंने एडवर्टीजमेंट में देखा था कि अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो वो तुम्हारा मार्केटिंग सोर्स हो सकता है. ऑलराइट, तो इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हो तुम लोग, सर्च कर रहे हो थ्रू इंटरनल सोर्स, थ्रू ग्रुप सोर्स एंड थ्रू मार्केटिंग सोर्स. ऑलराइट, now what you will do is you will list all the alternative brand. अब मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे जब मैंने एग्जाम्पल में दिया रेस्टोरेंट्स अलग अलग हो सकते हैं तुम्हारे एरिया में, उसके बहुत ही अच्छा एम्बियंस हो सकता है, फूड टेस्टी हो सकता है. फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल मोबाइल का दिया था, तो मोबाइल के प्राइजेस अलग हो सकते हैं, फीचर्स, वारंटी, गारंटी, आफ्टर सेल सर्विसेज, मॉडल्स अलग अलग होंगे, है ना. तो तुम लोगों को क्या करना, यू नीड टू लिस्ट दोज ऑल्टरनेटिव ब्रांड. नेक्स्ट क्या करोगे, तुम लोग इवैल्यूएट करोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फोन चाहिए, ठीक है, तो फोन इन केस अगर हम मिडिल क्लास हैं तो उस बजट में ही हम देखेंगे कि फोन हम मिल रहा है या नहीं, है ना, उस प्राइस में मिल रहा है या नहीं, प्लस उसके फीचर्स अच्छे हैं या नहीं. तो व्हाट आर वी गोना डू इज वी विल बी इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव. जो हमने लिस्ट बनाया था उसमें से अब हम क्या करेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट होगा अपना एटीट्यूड, है ना. एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ठीक है, एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंज्यूमर्स टू कंज्यूमर्स पर. ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है तुम्हारा ट्रायल परचेज. अब ट्रायल परचेज क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई कार खरीदने के लिए जाता है तो कार खरीदने से पहले क्या होता है, दे मे गो फॉर अ टेस्ट ड्राइव. नॉर्मली दे मे नॉट गो बट दे हैव टू गो फॉर अ टेस्ट ड्राइव. ठीक है, या तो मे की बात आती नहीं, क्योंकि हम कार खरीदे भाई तो टेस्ट ड्राइव तो बनता ही बनता है.
है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि कंज्यूमर में गो फॉर अ ट्रायल परचेज टू फाइंड आउट वेदर यू नो और नॉट द प्रोडक्ट विल मीट हिज और हर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। नेक्स्ट, अगर उसने टेस्ट ड्राइव कर दिया, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने हमने कार की बात की है, अब यहाँ पर क्या होगा, उसने परचेज डिसाइड किया है ना, परचेज डिसीजन हो सकता है, वो नोट डाउन कर सकता है, अच्छा ठीक है हम परचेज कर सकते हैं, या हम नियर फ्यूचर में करेंगे, या हम नहीं भी कर सकते। जैसी कार मुझे चाहिए, अगर वो मिल गई तो भाई हमने तो शॉर्टलिस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। हमारे पसंद की नहीं है तो हम नहीं खरीदेंगे, तो वो क्या होगा, मेरा परचेज डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा पोस्ट परचेज डिसीजन। प्रोडक्ट हमने लेकर आ गए, अब हम क्या करेंगे, कंपनी को फीडबैक देंगे कि जो भी हमने प्रोडक्ट तुमसे खरीदा है वो बहुत अच्छा है, एंड व्हाट आर वी गोना डू, वी विल रिकमेंड टू समवन एल्स टू बाय दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली। तो हमने क्या किया, फीडबैक दे रहे हैं, हम कंपनी को भी दे सकते हैं, प्लस हमारे फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, रिलेटिव को भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन द लास्ट इज पोस्ट परचेज एक्शन, है ना। तो मार्केटर क्या करता है, मे मॉनिटर पोस्ट परचेज एक्शंस ऑफ द कंज्यूमर। टाइम टू टाइम उन लोग कुछ ना कुछ मैसेज पॉप इन हो सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, ठीक है, कि रिव्यू जान सके कि जो भी प्रोडक्ट तुम खरीद रहे हो वो अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो ये कुछ प्रोसेस थे ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। फर्स्ट इज यू नीड टू आइडेंटिफाई द नीड्स, उसके बाद तुम्हें सर्च करना है इंफॉर्मेशन, फिर तुम्हें लिस्ट आउट करना है ऑल्टरनेटिव ब्रांड, फिर तुम्हें इवैल्यूएट करना है वो जो ऑल्टरनेटिव में से था जो बेस्ट वाला है वो, फिर एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो तुम लोग शायद ट्रायल के लिए जा सकते हैं। फिर तुम लोगों ने परचेज डिसीजन लिया कि अभी ही खरीदना है, बाद में खरीदना या नहीं भी खरीद सकते हो। एंड द लास्ट इज पोस्ट परचेज बिहेवियर। ऑल राइट, तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।